यजीद ने ये ऐलान करवाया कि इमाम हुसैन से मदीने में बैत ली जाए। इमाम हुसैन नवासाए रसूल कैसे हो सकता था कि एक शराबी, जानी, बेदीन इंसान की बैत करके अपने नाना के दीन से मुनहरिफ हो जाती। वो वक्त के इमाम थे, दीन के मुहाफिज थे। उन्होंने ये ऐलान किया कि ऐ यजीद, अगर तू मेरे नाना की शरीयत का मुनकर है, उसके दीन पे अमल नहीं करता, तो कैसे हो सकता है मैं तेरी बैत करूं। यजीद को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने इमाम हुसैन को शहीद करवाने का हुक्म जारी कर दिया। यजीद और उनके साथियों की यही कोशिश थी कि मदीने में ही आले मोहम्मद को कत्ल किया जाए। इमाम हुसैन को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ तो आपने अपने तमाम अजीज व कारिब से कहा, चलो, मैं नहीं चाहता कि मेरा खून नाहक मेरे नाना रसूलुल्लाह के शहर में बहे। बस आप अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे आते ही और रो के फरियाद बुलंद करते ही कि ऐ नाना, अब तेरी उम्मत मुझे तेरे शहर में रहने नहीं देती। रोते रोते आपकी आंख लगती है। आप ख्वाब देखते ही कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ही, ऐ मेरे हुसैन, तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा नाना भी तेरे साथ होगा। ऐ हुसैन, तेरी कुर्बानी के बगैर अल्लाह का दीन बच नहीं सकता। इमाम हुसैन ख्वाब से बेदार होते ही अपने नाना रसूलुल्लाह के रोजे को सलाम करके अपनी माँ से अलविदा कह के तमाम बच्चों को, साथियों को लेके मदीने से रवाना होते ही तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन की एक बेटी जो शबी बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा थी, जिनका नाम इमाम हुसैन ने फातिमा सुगरा रखा था, उस वक्त आप बीमार थी और इमाम हुसैन को ये इल्म था कि उनकी शहादत के बाद उनकी बेटियों को, बहनों को आले मोहम्मद की मस्तूरात को कैद किया जाएगा और कूफा और शाम के बाजारों में फिराया जाएगा, उनको पत्थर मारे जाएंगे। तभी इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की हम शक्ल बीबी भी बाजारों में आए। बस अपनी बेटी से अलविदा कह के मक्के की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि मक्के में अल्लाह का घर है और मक्के की जमीन पूरी दुनिया के लिए अमन की जमीन है। इमाम हुसैन मक्के में कुछ माह गुजारते ही यजीद को ये इल्म हुआ कि इमाम हुसैन मदीने से मक्का आ गए हैं, तो वो खुशी से ये कहता है कि ये तो और अच्छा हो गया कि हम इमाम हुसैन को काबतुल्लाह के तवाफ के दौरान ही कत्ल करेंगे। इससे एक तो काबतुल्लाह की इज्जत भी खत्म हो जाएगी, नौजुबिल्लाह, और इमाम हुसैन भी शहीद हो जाएंगे। और इतने में मौला हुसैन के चाहने वाले जो कूफे में मुकीम थे, वो बार बार खत लिखते रहे कि ऐ नवासाए रसूल, अब कूफा रहने के काबिल नहीं रहा। यजीद के साथी सिपाही हम पे बार बार जुल्म करते हैं, आप जल्द कूफा आ जाएं। उन खतों में से कुछ खत ऐसे थे जिनमें ये तहरीर था कि ऐ हुसैन, अगर तुम आज हमारी नुसरत के लिए नहीं आए तो हम रोज़े महशर आपके नाना से आपकी शिकायत करेंगे कि दीन मिट रहा था और आपका बेटा खामोश था। बस इमाम हुसैन ने अपने सफीर मुस्लिम बिन अकील को कूफे की तरफ रवाना किया और ये फरमाया कि ऐ मुस्लिम, जा कूफे वालों के हालात मालूम कर और उसके बाद मुझे खत लिखना, फिर हम भी जल्द वहीं आ जाएंगे। मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंचते हैं और देखते हैं कि हजारों की तादाद में मौला हुसैन के चाहने वाले इमाम हुसैन के मुंतजर हैं। आपने जब लोगों की मोहब्बत देखी तो एक खत इमाम हुसैन की तरफ मक्के रवाना कर दिया और उस खत में ये तहरीर था कि ऐ नवासाए रसूल, जल्द आप कूफे आ जाएं ताकि ये सारे लोग जो यजीद के जुल्म की वजह से परेशान हैं आपकी बैत कर सके। बस जैसे ही खत इमाम हुसैन को मिलता है तो इमाम हुसैन को पहले से ही मालूम था कि मक्के में उनको शहीद करने की तैयारियां चल रही हैं। इमाम हुसैन ने ये चाहा कि उनके खून से अल्लाह की जमीन रंगीन ना हो और वो जो मानने वाले बार बार इमाम हुसैन से मदद तलब कर रहे हैं उनकी भी हाजत पूरी हो। तो आप अपने बच्चों को, बहनों को, साथियों को लेके मक्के से हिजरत करके कूफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वहाँ इस बात का इल्म जब यजीद को होता है कि कूफे वालों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत कर ली है, तो आप बेरहम
बेदीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद से नफरत करने वाले उबैदुल्लाह इब्न जियाद को कूफे का गवर्नर बनाते ही ताकि वो आले मोहम्मद के चाहने वालों पे जुल्म कर सके, मुस्लिम की बैत तोड़ सके। बस इब्न जियाद किसी का सर कटवाता है, किसी को सोने से खरीदता है, किसी पे जुल्म करता है, किसी को लालच देता है और रफ्ता रफ्ता लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील से दूर होते जाते हैं, यहाँ तक कि आप तन्हा रह जाते हैं और कूफे की गलियों में फिरते रहते हैं और कहते रहते हैं, ऐ कूफे वालों, तुमने तो मुझे खत लिख के बुलाया था और आज अपने अपने घरों में ऐसे छुप के बैठे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। हजरत मुस्लिम बिन अकील चलते चलते एक घर के पास आते हैं और उसकी दहलीज पे बैठ जाते हैं। उस घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। जैसे इस जवान को देखती है तो कहती है, ऐ जवान चले जाओ, क्या तुझे मालूम नहीं कि गवर्नर का हुक्म है कि कोई भी अपने घर से बाहर न निकले और ना उसका सर कलम किया जाएगा। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, मेरा तो वतन मदीना है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं। वो पूछती है, तुम कौन हो? हजरत मुस्लिम फरमाते हैं, मैं इमाम हुसैन का सफीर मुस्लिम बिन अकील हूँ। वो बूढ़ी औरत फौरन उसको अपने घर ले आती है, खाना खिलाती है, पानी पिलाती है और कहती है कि ऐ जवान, आज की रात यहाँ गुजार ले, कल सुबह को कहीं दूर चले जाना। इस बात का इल्म उस बूढ़ी औरत के बेटे को होता है कि इब्ने जियाद ने मुस्लिम के सर पे तो बड़ा इनाम रखा है। जैसे ही मैं इब्ने जियाद को ये खबर सुनाऊंगा तो उसके बदले मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। बस इब्ने जियाद को मुस्लिम बिन अकील के बारे में बताता है और हजारों सिपाही मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने उस घर आ पहुंचते हैं। हजरत मुस्लिम शेर की तरह तमाम सिपाहियों से लड़ते हैं। जब मौला अली के इस भतीजे का कोई मुकाबला नहीं कर पाता तो वो खड्डा खोदते ही और मकर से हजरत मुस्लिम बिन अकील को उस खड्डे में गिरा देते हैं। आपको गिरफ्तार करके जैसे ही इब्ने जियाद के दरबार में ले आते हैं, इब्ने जियाद हंस हंस के कहता है, ऐ मुस्लिम देख, आज हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, अनकरीब हम तेरे इमाम को भी शहीद कर लेंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, ऐ जालिम डर, वो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहा है और तू शैतान की पूजा कर रहा है। ये माले दुनिया कब तक तेरे काम आएगा? अनकरीब तू भी मर जाएगा, ये तेरा दबदबा मर्तबा खत्म हो जाएगा और उस कब्र में सिवाय तुम्हारे आमाल के कुछ नहीं होगा। वो हंस हंस के कहते हैं कि हम इन बातों को नहीं मानते। फिर वो कहते हैं, ऐ मुस्लिम, अपनी कोई ख्वाहिश हो तो बता। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा पैगाम मेरे इमाम हुसैन तक पहुंचाया जाए कि वो कूफा ना आए, क्योंकि कूफा के लोग बेवफा हैं। इब्ने जियाद उसके दरबार वाले हंसते रहे। वह मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमारा की छत से गिरा देते हैं। जैसे ही आप शहीद होते हैं तो आप अपने इमाम हुसैन को आखिरी सलाम करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला हुसैन, अपने गुलाम का ये आखिरी